ईवीएम की होगी जांच। देश के चुनावी इतिहास में पहली बार होगी जांच। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया आदेश। कांग्रेस की याचिका पर दिया आदेश। जानिए क्या है पूरा मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश के चुनावी इतिहास में एक अहम और अनोखा फैसला सुनाते हुए पहली बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निरीक्षण और जांच की अनुमति दे दी है। यह आदेश मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट से जुड़े मामले में दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस दौरान इस सीट पर इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीन की अब 16 और 17 तारीख को जांच की जाएगी, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। यह पूरा मामला कांग्रेस के नेता नसीम खान द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी याचिका में ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। हालांकि अदालत ने उनके भ्रष्ट चुनावी आचरण से जुड़े अन्य आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन ईवीएम की जांच की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण पहलू को जांच के दायरे में ला दिया है। यह आदेश सोमशेखर सुंदर सेन की पीठ ने दिया है, जो अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा अहम बना देता है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कब होगी ये जांच, क्या है ये पूरा मामला, क्या थी ये याचिका और इसके बाद राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदर सेन ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईवीएम के निरीक्षण का आदेश दे दिया है। यह आदेश 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चांदीवली सीट पर इस्तेमाल हुई मशीनों के संदर्भ में दिया गया है। याचिकाकर्ता नसीम खान ने ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट ने उनके भ्रष्ट चुनावी आचरण से जुड़े अन्य आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया है कि ईवीएम की जांच 2 दिन तक चलेगी। यह जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो इन मशीनों के निर्माता हैं। जांच प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता के विशेषज्ञ और चुनाव अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। चांदीवली सीट पर हुए चुनाव में शिवसेना के दिलीप भाऊ साहेब लांडे को 1,24,641 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के नसीम खान को 1,04,016 वोट मिले थे। इस हार के बाद नसीम खान ने परिणाम को चुनौती दी थी और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। क्या है कोर्ट का आदेश, यह भी आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को सूचित किया है कि इस वर्ष की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पारित आदेश का अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की 16 और 17 अप्रैल को यानी कि 2 दिन में जांच की जाएगी। ईवीएम मशीन की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो इस कंपनी के निर्माता हैं और इसके अधिकारी बेंगलुरु से आएंगे। जांच नसीम खान की तरफ से लाए गए विशेषज्ञों और चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। निर्वाचन अधिकारियों ने भेजा पत्र। इस मामले को लेकर मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी है कि जांच 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा करवाई जाएगी और सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट ही इनका किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स की जांच की मांग करने को कहा था। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसलों का हवाला देते हुए नसीम खान ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी के बंट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनियों के इंजीनियरों की टीम द्वारा की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल।
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने और विपक्षी दलों के कई नेताओं की तरफ से वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वोटर्स की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी का मामला उठाया था और सरकार को घेरने का काम किया था। इतना ही नहीं, शरद पवार की पार्टी के पुणे के नेता प्रशांत जगताप ने भी ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ और ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया था। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के क्या थे नतीजे, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटों पर जीतकर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई है। यहां बहुमत का आंकड़ा 145 है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की ही सत्ता है। 132 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं शिवसेना 57 सीटों के साथ दूसरे और एनसीपी 41 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ये तीनों पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन महायुति का हिस्सा है। वहीं विपक्ष में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास सबसे ज्यादा 20 सीटें, शरद पवार की एनसीपी के पास 10 सीटें और कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। लेकिन जब ये चुनाव के नतीजे आए थे तो विपक्ष के नेताओं ने वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं।